है स्टूडेंट्स, हमारा डेसिमल चैप्टर चल रहा है। ठीक है, आप हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए अभी तक। आज हम लोग एडिशन ऑफ नंबर सीखने वाले हैं इन डेसिमल। अच्छा, मुझे ये समझाइए, जैसे कि आपको कोई भी एक नंबर मिला 2 + 5, आपने ऐड कर दिया 7। मान लीजिए आपको 2 डिजिट का नंबर मिला 10 + 22, आपने इसे कर लिया 32। ऑल गुड, चलिए अच्छी बात है। अब जरा मुझे इसे जोड़ के दिखलाइए। और 7, इन दोनों को जरा जोड़िए। तो एक्चुअली मैं इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं तो क्या होगा? कोई भी बच्चा मुझे समझाए कि इससे आप क्या समझते हो। तो इस 7 को मैं यहाँ से लिखना, चूंकि हम लोग कैसे जोड़ते हैं तो मैं उसी तरीके से जोड़ता हूँ। क्या करता हूँ, 5.20 और भाई हम लोग तो लास्ट से कोई भी डिजिट है, मान लीजिए कि 12, और अगर 5 ऐड करना है तो 5 को यहाँ नीचे इसके नीचे लिखते हैं, तो फिर 7 को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ और इसे जोड़ दूं। तो क्या ये सही होगा? तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि कुछ इसके रूल है, कुछ इसके नियम हैं एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के। ठीक है, आप डायरेक्ट इससे कहीं भी ऐड नहीं कर सकते हैं, किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था, एक छोटा सा कहानी सुन लीजिए। पहले के ज़माने में क्या था कि राजा राजा से लड़ेगा और सिपाही सिपाही से। ठीक है, तो ये देखिए, ये है राजा और ये है सिपाही। उस हिसाब से हमारा ये क्या हो गया, तो हमने इसके पहले भी सीखा हुआ है। देखिए 7 का मतलब क्या है, 7 और ये 0.0। ठीक है, 7 का मतलब यही होता है। ठीक है, तो हमने इसमें सीखा कि ये हमारा राजा है और ये क्या है, हमारा सैनिक। तो राजा राजा से जुड़ेगा और सैनिक सैनिक से। कहने का मतलब ये है आम भाषा में कि कोई भी नंबर से जुड़ेंगे और डेसिमल के बाद का नंबर डेसिमल से जुड़ेगा। ठीक है, तो उससे मैंने राजा और सैनिक की तरफ से समझा दिया। देखिए 5.20 और 7.00 इस तरीके से ऐड होगा। ठीक है, और देखिए ये वैल्यू हो गया 0, ये हो गया 2, पॉइंट एज इट इज यहाँ आ जाएगा नीचे, और इन दोनों को ऐड कर लिया हमने, हो गया 12। ठीक है, इस तरीके से आपका एडिशन होगा। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन भी हम लोग सीखेंगे आगे। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही आपको सीखना है, मल्टीप्लिकेशन अभी आपके कोर्स में नहीं है, आगे के फर्दर क्लासेस में होगा, उसमें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए पहले बुक से समझते हैं, वंस, टेंस और 100। ठीक है, यूनिट प्लेस से हम लोगों ने एडिंग शुरू कर दिया है। दो नंबर है, मान लीजिए 0.68 एंड 0.54, आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो इसमें क्या सिखलाया है कि आप कहीं भी पॉइंट को दिखलाए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा हम लोग उसको उसका इस्तेमाल सीखेंगे। जैसे देखिए, आप जैसे फर्दर एडिशन करते थे उस तरीके से एडिशन इसमें कर दीजिए। 8 + 4 12, 6 + 5 11 + 2 12 और कैरी हो गया 1। हम लोग फिर इन दोनों में देखेंगे। देखिए इसके लास्ट 2 डिजिट और इसके लास्ट 2 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट दे देंगे। इसमें जैसे जैसे अभी धीरे धीरे आप सीखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2.4, ठीक है, और कोई नंबर है 2.40, ये दोनों सेम है, लेकिन 2.04 अब ये अलग हो जाएगा। तो इसमें चीजों को अच्छे तरीके से समझना है कि कौन सा नंबर कब डिजिट कौन सा आ रहा है। ये दोनों सेम है, ये हमारा डिफरेंट हो गया। ठीक है, चलिए और भी सवाल बनाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि बताने के लिए बहुत सारा है। कितना हम लोग बताते रहे, क्योंकि चीजें आप फिर धीरे धीरे, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल आपको दे दिया कि डायरेक्ट आपसे सवाल वही लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो मैं उसके पहले कुछ और कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ। जैसे देखिए कोई नंबर 7.04, हमेशा आप एडिशन जब भी कीजिएगा तो बगल में प्लस करके नहीं, मान लीजिए कि 8.14, इससे आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, आप कोशिश करें कि नंबर के
सामने सामने ही लिख लें, जिससे 8.99 और 7.4 इन दोनों का एडिशन हमें करना है, मीन्स जोड़ना है। जोड़िए, 9 और 4 13, कैरी 1, 9 और 1 10, पॉइंट 1 8 8 16, 2 डिजिट पॉइंट कहाँ जाएगा, 2 डिजिट के बाद। सीख गए। इसमें एक चीज हमने क्या नया सीखा कि जब कैरी हो, मीन्स अगर एक नंबर यहाँ एक्स्ट्रा है, इसमें ऐड हो गया और इसके बाद कोई भी कैरी अगर उधर जा रहा है, ठीक है, तो उसे डायरेक्ट हम लोग जिससे एडिशन नॉर्मल करते थे उसी तरीके से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इसमें आप ये ना समझें कि मान लीजिए कि यहाँ एक कैरी है तो इधर जाके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग ऐड कर रहे थे उसी तरीके से करते चले जाएंगे और जहाँ हमारा पॉइंट था, जो भी डेसिमल था हमारा, IIT उसको उतार लेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी बताना जरूरी था कैरी वाला, क्योंकि बहुत बार कैरी वाले में ही बच्चे फंसते हैं। अब देख लीजिए, लता स्पेंड 9.50, 9.5 रुपया किस पे खर्च करती है, पेन पे। ठीक है, पेंसिल पे 2.50, 2.5 रुपये पेंसिल पे खर्च करती है। ठीक है, उसने कितने पैसे अभी तक खर्च किए। आपके पास भी पेन होगा, आपके पास भी पेंसिल होगा, चूंकि पेन तो 10 रुपए की आती है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि 9.50 रुपये की आती है। ठीक है, और एक पेंसिल 2.50 रुपये की। इन दोनों का एडिशन हमें देखिए यहाँ बुक में डायरेक्ट कर दिया, कुछ बच्चे शायद ना समझ पाए तो उनके लिए देखिए 9.50। ठीक है, ये डॉट है हमारा बीच में और हो गया 2.50। देखिए यहाँ कैरी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कैरी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि पीछे से कोई भी नंबर अगर आप एक्स्ट्रा लेके आते हो कैरी, तो यहाँ उसका एडिशन होता है। देखिए 0, 5 और 5 10, कैरी हो गया 1, 9 एक 10 और क्या हो गया 12, 2 डिजिट, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 डिजिट। अच्छा, ये नंबर तो ये पॉइंट है प्लस 9, इस तरीके से है। अच्छा, मुझे ये समझाइए, जैसे कोई एक नंबर मान लीजिए कि इस तरीके से है 9.01 और एक नंबर है 8 पॉइंट है 2। ठीक है, इन दोनों का मुझे एडिशन करके दिखाइए। क्योंकि मैंने एकदम सीरियल वाइज लिख दिया तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए यहाँ हम लोग ऑटोमेटिकली 0 ले लेंगे, यहाँ नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये रूल के हिसाब से नहीं है, लेकिन पॉइंट के किसी भी डिजिट के बाद हम कितने भी 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, ये सीख लिया आप लोगों ने। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर के बाद हम लोग 0 लगा सकते हैं, उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, ए वैल्यू हो गया 1, ए हो गया 2, ये कितना हो जाएगा 8 और 9 17। आप धीरे धीरे एडिशन करने के लिए सीखिए और नंबर्स को ऐड करना माइंड में कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। तो एक एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने समझाया कि देखिए कभी कभी नंबर इस तरीके से भी होंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैंने भी यहाँ ये नहीं कि देखिए इसके 2 और इसके 1 जोड़ के 3 डिजिट के बाद पॉइंट दिया, नहीं, इन दोनों के 2 के बाद ही पॉइंट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सैमसंग को एक बच्चा है, ट्रेवल 5 किलोमीटर एंड 52 मीटर। यूनिट कन्वर्जन याद आ रहा है, मैंने आपको समझाया था कि एटलीस्ट जो बेसिक है वो आप सीख लेंगे। ठीक है, बाई बस, इतना दूर वो हमारा बस से ट्रेवल करता है। चलो भैया देख लेते हैं, 2 किलोमीटर एंड 265 मीटर वो हमारा किसे चलता है, कहीं वो जा रहा है तो कार से जा रहा है। ठीक है, एंड 1 किलोमीटर 30 मीटर बेचारा पैदल चलता है, आधे दूर बस से, फिर कार से और फिर पैदल। अब मुझे बतलाना है, या हम लोगों को उससे पूछा गया है कि वो कुल कितना किलोमीटर चलता है। तो एक तो तरीका है कि डायरेक्ट हम लोग इसको सीधा सीधा जोड़ लेंगे किलोमीटर को मीटर को मीटर में, लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से करें कि किलोमीटर और मीटर को जोड़ लें और या तो उसको कन्वर्ट कर लें, एक तरीका वो भी है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सिंपल तरीका अपनाते हैं।
हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर को ऐड कर लेंगे, ठीक है, और जो भी आएगा उससे 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तो अगर हमें वैल्यू किलोमीटर में चाहिए, हम क्या करेंगे, 1000 से उसे डिवाइड कर लेंगे। ये वैल्यू क्या है, मीटर में। बहुत बच्चे फिर कन्फ्यूज कि 1000 से क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इसलिए मैं समझा दूं कि ये कन्वर्जन होता है मीटर को से किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का, ठीक है। ये फार्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आ जाइए, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब को पहले ऐड कर लेते हैं, 52, 265 और 30। इसको मैं दो तरीके से करने के लिए सिखा दूंगा, एक तरीका जो डायरेक्ट कर सकते हैं, एक तरीका जिसमें डेसिमल का इस्तेमाल होगा। दोनों तरीके से आप देख लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए 7, ये हो गया 11 और 3 14, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए वैल्यू कितना हो गया, पहले इसको ऐड कर लीजिए, 538 किलोमीटर प्लस 3 4 7, ये है मीटर में। अगर मैं इसमें 1000 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये वैल्यू हमारी किस में हो जाएगी, कुल वैल्यू हो जाएगी हमारी किलोमीटर में, ठीक है। तो इसे हम लोग करेंगे 8 प्लस और ये हो जाएगा हमारा 0.3347, लिखने का तरीका 8.347, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखा कितना आसानी से हो गया, देखिए 8.347 है ना। तो एक तरीका मैंने आपको समझाया, एक तरीका आपके बुक में है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि 5 किलोमीटर को एज इट इज रखा, 2 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर को, और ये जो 52 है ना, ठीक है, उससे को 1000 से डिवाइड कर दिया। ये 265 था ना, उसे 1000 से डिवाइड कर दिया, और जो 30 था उसे 1000 से डिवाइड कर दिया। तो बाकी के वैल्यू कितना हो गया, जो आधे वैल्यू पॉइंट के राइट साइड चले गए, ठीक है, और फिर हम लोगों ने उससे ऐड कर लिया। तो जो काम मैंने लास्ट में 1000 से डिवाइड किया सारे में, इन्होंने उससे पहले ही डिवाइड कर लिया सब में। तो आप इससे भी कर सकते हो, जो कि मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। अब चूंकि एग्जाम में इसी तरीके से चलता है तो आप इसी तरीके से बना लेंगे, नहीं तो मैंने जिस तरीके से भी आपको समझाया है आप इस मेथड से भी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। दोनों ही ठीक है, इसमें पहले ही 1000 से डिवाइड कर दिया, मीटर को देखिए इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो ऑलरेडी मीटर में है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉइंट में, क्योंकि आप किसी भी वैल्यू को 1000 से डिवाइड कीजिएगा। देखिए यहाँ पर किया ना हम लोगों ने, तो यही चीजें हैं, इसमें हड़ाने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू क्या होगा नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राहुल ब्रॉट 4 kg 90 ग्राम, तो देखिए फिर से यहाँ 4 kg को 4 लिख दिया, 90 ग्राम को कन्वर्ट कर लिया kg में। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा 90 ग्राम हो, ठीक है, या मीटर हो, ग्राम है, या 90 मीटर हो, तो जब भी हम इसे बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किलोग्राम में, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इससे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जब डिवाइड होगा कितना आ जाएगा, देखिए 0.09 पॉइंट है, ठीक है। चलिए देखिए वो उतना ही है, उससे देखिए 2 kg 60 ग्राम ग्रेप्स है, और मैंगो कितना है 5 kg 300 ग्राम, इन सबको ऐड कर दिया और हमारा वैल्यू ये हो गया। बेसिकली आपको इसमें एडिशन ही समझाया है और वैल्यूज को कैसे ऐड करना है। रूल यही है कि पॉइंट वाले जो हैं, मतलब डेसिमल के राइट साइड वाले एक साथ ऐड होंगे, लेफ्ट साइड वाले एक साइड वाले। मैं आपको एक नंबर और ऐड करके दिखाता हूँ, जिसमें कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज जो हो रहे होंगे उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू सिर्फ सीखता चला गया। अब देखिए
7.25 और एक वैल्यू है 6.5। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। कभी भी 6.5 खाली नहीं छोड़ते हैं तो हम लोग यहाँ 0 लगा देते हैं अच्छे लगने के लिए। ठीक है, अब इसे ऐड कीजिए 10 10 5 5 10 0। ठीक है, 6 और 8 9 पॉइंट और 7। देखा आपने? तो डरना ये भी नहीं है कि यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ हम लोग 0 डाल के वैल्यू लिख लेंगे। अगर कोई कैरी आता, मान लीजिए कि यहाँ ये वैल्यू 3 होती, यहाँ 0 होता, तो यहाँ 1 होके ये वैल्यू 8 मतलब 8 हो जाती। तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैंने आपको उसके एडिशन वाला भी वैल्यू समझा दिया। 8.3 इसके हमें समेशन लिख रहे हैं। चलो भाई, सबसे वैल्यू क्या है? 0.007। पॉइंट बनाने में दिक्कत होता है। चलिए, दूसरा वैल्यू क्या है? 8.5। ठीक है, और तीसरा वैल्यू क्या है? 30.08। देखा मैंने? आपने कैसे लिखा? ये प्लस आपको भी इसी तरीके से लिखना है। मैंने आपको इसमें सिर्फ एक सवाल समझाऊंगा, उसी को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। बाकी हम लोग इसको अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको ही अच्छे से समझा देता हूँ, इसे ध्यान से देखिए। मैंने किस तरीके से लिखा आपने देखा? 0 यहाँ, 8 यहाँ, 30 यहाँ। ठीक है, ये सारे जो हमारे यूनिट प्लेसेस है एक साथ हैं। डेसिमल के बाद वाले सारे एक साथ है। मैंने 0 और 8 को एक साथ रखा है, 5 को एकदम नजदीक रखा और 0.07 को दूर रखा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से देखना है और आपको हर एक सवाल में इसी तरीके से करना है। ठीक है, कि वैल्यू ओवरलैप ना हो। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक 0 देंगे और यहाँ एक 0 देंगे और यहाँ एक 0 देंगे। आप पूछेंगे क्यों देंगे? हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 0 यहाँ भी दे सकते हैं, आप 0 यहाँ भी दे सकते हैं। डन। ऐसे जगह 0 मत दे दीजिएगा जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं, जिससे कि इसके बीच में 0 नहीं घुसाना है, यहाँ 0 नहीं घुसाना है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसलिए इतना बेसिक समझा रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसके बावजूद भी गलती करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बहुत समझ के बता रहा हूँ कि 0 कहाँ लगाना है, क्योंकि आप बिना मतलब कि 0 लगा के बैठे रहिएगा, वैल्यू फिर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए मैंने ध्यान से कि 0 कहाँ लगाया है, जहाँ उसकी जरूरत है। ठीक है, देखिए 7 8 और 5 ये वैल्यू ऐड हो गए। देखिए इन सबको ऐड कीजिए, वैल्यू कितना हो गया? 8 और ये तो हमारा 3 है ही। तो ये जितना झटके से मैंने किया है, इतना झटके से आपसे नहीं होगा। किसी किसी सवाल में आप फंसिएगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन सेम टू सेम है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, जो मैं बताता हूँ आप उससे ट्राई कीजिएगा। इसको देखिए बन तो सब जाएगा, लेकिन इन दोनों को ट्राई कीजिएगा। आऊँगा तो मैं ये समझा दूंगा अगर आप बोलिएगा तो। ठीक है, और बाकी तो हमारा क्वेश्चन से बचा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी फर्दर देखेंगे। फिर ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं इसमें और काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक ना, तो इसमें टेंशन लेना है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हम लोगों ने इसमें सीखा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग और खूब प्रैक्टिस कीजिए और आप क्वेश्चन और भी अदर क्वेश्चन एग्जाम से लगा सकते हो। चलिए।